भारत का एक ऐसा किला जहां भूत करते हैं राज। एक ऐसा किला जहां जिसने की रात बिताने की कोशिश वह कभी घर नहीं पहुंचा। जहां कभी मचलती थी जिंदगी, अब है यहां पर भूतों का डेरा। जहां कभी मंदिरों के घंटियों से निकलती थी आस्था के सुर, अब आती है रात में भयानक आवाजें। किसी जमाने में जब दिन में यहाँ के मंदिरों की घंटियों से आस्था के सुर प्रवाहित होते थे, गूंजते थे, और शाम होते ही तवायफों के घुंघरों की झंकार रसिकों को मदहोश कर देती थी। लेकिन विडंबना तो देखिए, आज यहाँ सजती है भूतों की महफिलें और इसके चर्चे इतने हो चुके हैं कि इस इलाके की गिनती आज देश के सबसे बड़े भूतहा इलाकों में की जाती है। राजस्थान के अलवर जिले का यह भानगढ़ किला सबसे कुख्यात भूतहा किलों के रूप में जाना जाता है। ऐसी किंवदंती है कि यह किला और भानगढ़ कस्बा एक श्राप के कारण एक रात में ही खंडहर में तब्दील हो गए थे, और तब से यहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हुए हैं और अब यहाँ चलता है भूतों का राज। और इसीलिए यहाँ पर रात में रुकना सख्त मना है। डर का आलम यह है कि आज तक कोई इंसान इस स्थान पर रात गुजारने का हिम्मत नहीं कर सका। किले में प्रवेश करने वालों को पहले ही यह चेतावनी दे दी जाती है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में ही नहीं बल्कि इलाके के आसपास भी नजर नहीं आए, अन्यथा कुछ भी भयानक घटना घट सकती है। मित्रों, आसपास के निवासी तो यह भी बताते हैं कि रात के समय इस किले में अजीब अजीब ढंग की भयानक आवाजें आती हैं। वहीं कुछ लोग यह भी बताने से नहीं चूकते कि आज तक रात में जो भी इस किले के अंदर गया वह फिर वापस नहीं लौटा। मित्रों, भानगढ़ के भूतहा भय के पीछे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। सरिस्का अभयारण्य के निकट स्थित अरावली पर्वतमालाओं की हरी भरी गोद में बिखरे भानगढ़ के खंडहरों में आज भले ही भूतों का भय पसरा हो, लेकिन किसी समय यहाँ पर जिंदगी मचला करती थी और यह भानगढ़ एक भव्य और आबाद इलाका था। इस किले के कस्बे में राजसी वैभव बिखरा रहता था। बताया जाता है कि भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवान दास ने 1573 में बनवाया था और बाद में मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक भगवंत दास के बेटे मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बना लिया था। और उस समय भानगढ़ का वैभव चरम पर था। किले के अंदर करीने से बनाए गए बाजार, खूबसूरत मंदिरों, भव्य महलें और तवायफों के लिए आलीशान कोठे इसके यौवन को परवान चढ़ाते थे। यहाँ पर तवायफों का यदि महल भी है तो गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और कृष्ण केशव मंदिर भी हैं। मित्रों, भानगढ़ को पूरी तरह नगर नियोजन के कला के साथ बसाया गया था, तभी तो यहाँ पर बाजार, बाग और बावड़ियाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। हालांकि यह मौजूदा भानगढ़ एक शानदार अतीत की बर्बादी का एक दुखद दास्तान है। किले के अंदर की इमारतों में छत नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक यह कि इसके लगभग सभी मंदिर पूरी तरह आज भी सलामत हैं। इन मंदिरों की छतों, दीवारों
और खंभों पर की गई नक्काशियां इस बात की सबूत गवाह हैं कि अपने काल में यह किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। मित्रों, भव्य और वैभवशाली भानगढ़ के उजड़ने की दास्तान अब हम अपने अगली कड़ी में बताएंगे। हर हर महादेव।